है तो मैं जा रहा हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं जाता। इतनी देर से? तैयार हो रही थी। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या पहन रखा है? तो क्या खराबी है इस इन कपड़ों में? वो जो मैंने तुम्हारे लिए ब्लैक ड्रेस लिया था, तुमने वो क्यों नहीं पहना? मुझे उस किस्म की ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं है। अफशा, तुम अपने बाप के नाम से नहीं, मेरे नाम से पहचानी जाती हो। व्हाट? क्या मतलब है आपका? 1 मिनट, आप पहले अपनी ये गलती दुरुस्त कर लें। मैं अभी तक अपने बाप के नाम से पहचानी जाती हूँ। एक तो तुम मेरी बात नहीं मानती, वैसे तो तुम्हारे अंदर बड़ी मशक्कियत है, मगर जी, आप मशक्कियत का मतलब गलत लेते हैं। शौहर या होने वाले शौहर की हर जायज और नाजायज बात मानने को मशक्कियत नहीं कहते। आपको चलना है तो चले, वरना मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ, मगर मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें वो पहनना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। वहां मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स होंगे। मुझे यही ड्रेस पसंद है और मैं इसी ड्रेस में जाऊंगी। आपको चलना है तो चले, वरना मैं वापस अपने कमरे में जा रही हूँ।
क्यों आ सकते हो? मंगनी करके वापस चले जाना। और वैसे भी बेटा, मेरा और तुम्हारे अब्बू का तुम्हें देखने को बहुत जी चाह रहा है। अरे माँ, अभी कुछ दिन हुए मेरे प्रमोशन को, ऐसे में छुट्टी कैसे मिल सकती है? लेकिन मैं तो लड़की वालों को कह चुकी हूँ ना कि तुम आने वाले हो। आ जाऊंगा माँ, मुझे नया चार्ज तो ले लेने दें। भाई अपने अफसर से कह दो कि मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अरे माँ, यहाँ के ऑफिसर ऐसी बातों में छुट्टी नहीं दिया करते। हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बताएं बाबा कैसे हैं? अरे वैसे ही हैं जैसे तुम छोड़ कर गए थे, मगर कभी कभी बहुत अफसरदा हो जाते हैं। पर बेटा, तुम्हारे बगैर तो हमारा घर वैसे ही सूना लगता है। माँ, मुझे एहसास है कि आप लोग मुझे कितना मिस करते होंगे। आप बस अपना और बाबा का ख्याल रखा करें। आप दोनों ही तो मेरे लिए दुनिया की सबसे अहम चीज है। अच्छा बेटा, बस तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम जल्दी आने की करो। अच्छा माँ, हाँ फिर फोन करूंगा। बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार सोहेल, तुम बहुत जल्दी रैश हो जाते हो। यार मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ, बहुत सब्र करता हूँ। तुम लोग नहीं जानते, वो रोजाना मौका ढूंढती है मुझसे लड़ने का। रोजाना उसे कोई ना कोई बात चाहिए। तो सोहेल, तुम मौका देते होगे उसको, वरना कोई पागल थोड़ी कि तुमसे रोजाना खामा में लड़ाई करेगा। यार वो पागल है, वो चाहती कि मैं रोजाना उससे डायलॉग बोलूं, उससे रोजाना हर वक्त इज़हार मोहब्बत करता रहूं, जो मैं नहीं कर सकता। तो क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? तुमने इतने बरस बाद उसे प्रपोज किया, तुम्हें उससे मोहब्बत थी जभी ना? हाँ, तो मैं जानता था उसे, मैंने बहुत अरसे बाद उसे प्रपोज किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं रोजाना उससे बोलता रहूं आई लव यू, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं। दिस इज नॉट फेयर। देखो सोहेल, एली तुमसे मोहब्बत करती है, वो इसका इज़हार मोहब्बत चाहती है। यार लड़ने का सिर्फ यही रीजन नहीं है, उसे ये गुमान है कि शायद मैंने उससे शादी किसी मजबूरी की वजह से की थी, या फिर मैं किसी और को चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे माजी की बातें तंग कर रही हैं? यार माजी से उसका क्या ताल्लुक है? उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे माजी पे शक करे। जब मैं उसके माजी के बारे में कुछ नहीं पूछता तो वो क्यों शक करती है? आपका इस मीटिंग के मुतालिक क्या ख्याल है? हाँ, मेरा ख्याल है कि बात बन जाएगी। बन नहीं जाएगी, बल्कि यकीनन हमें अपना स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूं कि जेजी को एक पूरे डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दूं। वैसे भी ये तो साबित कर दिया उसने कि वो मेहनती और जिम्मेदार है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। इसीलिए वो अब शादी करना चाहता है, लेकिन उसे अफशा का जॉब करना पसंद नहीं, तो मेरे ख्याल में इसकी कोई जरूरत भी नहीं। अच्छा किया कि तुमने ये जिक्र छेड़ दिया। मुझे लगता है कि इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग कम है और इख्तिलाफात ज्यादा है। देखिए, शौहर शौहर होता है, उसे बीवी से मुख्तलिफ होना ही चाहिए। क्या आप मुख्तलिफ नहीं या मैं मुख्तलिफ नहीं? हाँ, इख्तिलाफात को बढ़ने से रोकने के लिए शादी का होना बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इन दोनों की जिंदगी पुरसुकून नहीं गुजरेगी। गुजर जाएगी। जेजी सुकून तारी करने में माहिर है और ये महारत उसे मैंने सिखाई है। जेजी की मां का दूसरा नाम तूफान था, लेकिन मैंने उसकी जिंदगी में सकूत तारी कर दिया। वो दावत तो तैयार है? दावत? हाँ, बस वो इलेक्ट्रिसिटी का काम बाकी। अच्छा, उसे सुपरवाइज कौन कर रहा है? इरफान अफशा का क्लास फेलो रहा है, बहुत मेहनती और समझदार है। वही टावर के मामला को सुपरवाइज कर रहा है। मेरे ख्याल में आप अब अफशा से बात कर ही ले। ये शादी की तारीख अगर इसी माह तय हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल में। ओके, I'll try it.
आइए दिया आप लस्सी आ गई। हाँ मैं और लगता है तुम्हारी तैयारियों का मिल हो गई है। हाँ यार वेल तुम पाकिस्तान कब जा रहे हो? यार यही कोई 4 दिन में। ओके यार वो काशिफ और सलीम कब जा रहे हैं? ये अगले हफ्ते मेरा ख्याल था, और उनकी कॉल भी आई थी तुम्हारे लिए, लेकिन उसे बात नहीं हो सकी। हाँ डोंट वरी, को मैं खुद ही फोन करूंगा कुछ दिन तक। ओके हे listen, अफशा को भूलने की कोशिश करना। ओके जानते तो नहीं है? बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। यार तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे मोहल्ले का दोस्त हूँ, शाहिद हसनैन। ओह यस शाहिद, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? बस ठीक। यहाँ कैसे? वैसे आजकल ठोकरे खा रहा हूँ। क्या मतलब? तुम्हें तो पता है यार यहाँ पर देशों के साथ कैसा होता है। ओह, आजकल जॉबलेस हो? यूं ही समझ लो। ये बताओ कि मोहल्ले के किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हुई? हाँ, अनवर से मुलाकात हुई थी न्यूयॉर्क में। अनवर अनवर, ये वही तो नहीं जिसको हम लंबू कह के पुकारा करते थे? हाँ वही यार। अच्छा ये बता, तुम आज क्या कर रहे हो? बस यार काफी वेल सेट हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। हम कंस्ट्रक्शन कंपनीज को मटेरियल सप्लाई करते हैं और इसके अलावा थोड़ा बहुत इंपोर्ट का भी कारोबार है। ये सुन के बड़ी खुशी हुई यार। मेरा पता नहीं क्या होगा, आजकल बड़ी टेंशन है यार। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। यार मुझे कंस्ट्रक्शन का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं अपने डैडी से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। तुम ऐसा करो, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मुझे जरूर रिंग करो। ओके, टेक केयर। वो ना सिर्फ शक्की है बल्कि उसे लड़ने झगड़ने का शौक है। वो बहाना ढूंढती है लड़ने का। उसे अच्छी तरह पता था कि मेरी इस हैमा से किस किस्म की दोस्ती थी। मैं उस दिन उसे इत्तेफाकन मिल गया था यार, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एली को मैं कुछ भी समझा दूं, वो किसी बात का यकीन नहीं करती। फिर अब क्या होगा? वही होगा जो वो चाहेगी। यानी आप उसे तलाक दे देंगे? मैं नहीं दूंगा, वो ले लेगी। सोहेल, कुछ दिनों की बात है, कॉम्प्रोमाइज कर लो यार। ग्रीन कार्ड मिलने वाला है जिसकी खातिर तुमने ये सब कुछ किया था। आई नो, मैं जानता हूं, मगर इंसान की इज्जत भी तो कोई चीज होती है ना।
वो मुझे बात बात पे ताने देती है, बात बात पे जलील करती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इतना कमाता नहीं हूं कि घर का खर्च चला सकूं, और फिर ये कि मैंने सिर्फ ग्रीन कार्ड की वजह से शादी की है। तो सोहेल, ये गलत तो नहीं है ना? यार, ये कुछ ठीक भी नहीं है। मैंने उससे शादी सच्ची नीयत से की है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं उसको छोड़ दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने अपनी मोहब्बत को छोड़ के उससे शादी की है। क्या है सोहेल? मैं समझता था कि तुम एली से प्यार करते हो, लेकिन तुमने ग्रीन कार्ड के लिए? बस करो अली, मैं तुम्हें असल बात बताता हूं। इसने ये सब इसलिए किया था ताकि इसकी माँ के ख्वाबों की ताबीर पूरी हो सके। इसके ख्वाबों को ताबीर देना इसका फर्ज था। लेकिन मैं हैरान इस बात हूं कि पाकिस्तान में किसी से प्यार करता था, और फिर भी इसका अफसोस तो मुझे भी बहुत है। और जब उसने फोन करके कहा उस लड़की को कि वो उसका इंतजार ना करे, तो ये अकेला नहीं जागा था, मैं भी इसके साथ सारी रात जाग रहा था। तो पता नहीं उस लड़की पे क्या गुजरी होगी जो बरसों से इसका इंतजार कर रही थी। अली, मैं अली को तलाक दे रहा हूं। मैं फिर से पाकिस्तान जाऊंगा और मैं उससे माफी मांगूंगा। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगी। तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए सर। मोहब्बत तो किस्मत वालों को मिलती है यार, और से टुकराने वाला बहुत बदनसीब होता है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। तो मुझे बहुत बहुत मोहब्बत करती है, बहुत चाहती है मुझे, बहुत ज्यादा। एनीवे, मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, कोई पैगाम है तो बताओ। जरूरत मैं खुद करूंगा, वो भी एली को तलाक देने के बाद। देखो देखो मैं क्लीन। आपको पहले भी कह चुकी, आप लोग जहाँ चाहें जब चाहें मेरी शादी कर सकते, कोई एतराज नहीं। मगर बेटा, हमें तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है। मेरी खुशी भी तो आप लोगों की खुशी है। तो ये भी नहीं जानना चाहोगे बेटा कि वो लड़का कौन है, क्या करता है, कैसा है? आपने देख लिया ना। अच्छा ही मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जीतती रहे मेरी गुड़िया। साइमा बता रही थी कि अजीम पाकिस्तान चला गया। हाँ, मुझसे मिलके भी नहीं गया। लेकिन उससे मिलना बहुत मुश्किल हो गया ना। क्यों? तुम्हारे साहब बहादुर से इजाजत देनी पड़ती है ना अब तो। कौन साहब बहादुर? वही तुम्हारे मिस्टर जेसी। पाकिस्तान जाने से पहले वो तुम्हारे घर गया था, उनको लॉन में मिस्टर जेसी मिल गए थे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम तो मिल ही नहीं सकती उनसे। That's ridiculous. I'm really sorry. It's okay. वैसे हैं कैसे तुम्हारे मिस्टर जेसी? ठीक है। अच्छा खैर, तुमसे फिर मुलाकात होती है। ओके? चलो बाय। मौसी का कोई तुम्हारे पास से बस जल्दी आ जाऊंगा।
तो बोल रहे हैं तुम्हारे बगैर पहुंचा दो, कोशिश करने जल्दी आने की। चलो यार, अभी तुम लोग किन बातों में लगे हो? चलो बस कुछ फ्लाइट निकल जाएगी यार, फ्लाइट निकल जाएगी मेरे भाई, फ्लाइट निकल जाएगी। ओके ओके, कुछ बोल दो नहीं। बाबा आपके जैकेट लेकर आया। ओह वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छा है। और माँ आपके लिए ये सूट। अल्लाह कितना प्यारा है ये बेटा, प्यारा है ये बेटा। क्या वहाँ पर इस तरह के कपड़े की दुकानें भी होती हैं? माँ वहाँ पर पाकिस्तान की हर किस्म की दुकान है। बेटा तुमने खामखा इतना खर्चा किया। अरे बाबा खर्चा किस बात का? ठीक तो कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। अच्छा बाबा आपकी जॉब कैसी चल रही है? जॉब मेरी अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रही। अरे बेटा इन्हें छोड़ो, तुम यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। जी माँ बोलिए। बेटा मैंने जिस लड़की का जिक्र तुमसे टेलीफोन पर किया था ना, तुमको बहुत पसंद आएगी। मुझे तो बहुत पसंद। बस तारीफों के पुल बांधती रहती, मिलवाती नहीं है। भैया तो अली भी आ गया है, अब ऐसा करो कि मुलाकात करवा दो। अच्छा फिर मैं ऐसा करती हूँ कि उनसे फोन पे टाइम ले लेती हूँ। क्यों अली? कैसा क्यों मर्जी माँ? कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। मैं तुम्हें डिनर पे ले जाने आया था और तुम तैयार हो गई। I'm sorry बेबी, मैं डिनर पे जरूर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। What are you saying? मेरे अलावा तुम किसके साथ डिनर पे जा सकती हो? किसी और के साथ जाऊँ ना जाऊँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जा सकती हूँ। इस आंटी घर पे डिनर है और मुझे जाना है। कम ऑन अफशान, तुम्हारी फ्रेंडशिप अभी तक खत्म नहीं हुई। आपने तो मेरी फ्रेंडशिप खत्म करने की बहुत कोशिश की है, बट माइंड यू फ्रेंडशिप खत्म होने के लिए नहीं होती। मगर आपको क्या लगता, आपका तो बदकिस्मती से कोई फ्रेंड ही नहीं है। और आज तक जो मैं तुम्हारी बातें मानती आई हूँ ना, वो मेरी गलती थी। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हारा, तुम मेरे कोई नहीं हो। एक अंगूठी की आवाज तुमने मुझे खरीदा नहीं है मिस्टर जेजी। तुम्हें कबूल करना मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का पूरा हक रखती हूँ मैं ना तुम्हारी कोई बिजनेस डील हूँ और ना ही तुम्हारी प्रॉपर्टी कि तुम्हारा जहां और जब जी चाहे अपना हक जता कर ले जाओ। तुम्हें बीवी नहीं, तुम्हें एक खिलौना चाहिए जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सको। इसे जाकर एक नई कठपुतली खरीद लेना।